जय जवाहर संगवारी हो लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों का भी हाल ही में जैसे पुलिस बेस है, तो पुलिस बेस में छत्तीसगढ़ का पंचायती राज उसमें शामिल है। साथ में ये जितने भी एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ लिखा है मतलब उसमें स्थानीय प्रशासन शामिल है। चाहे स्थानीय प्रशासन हो या नगरीय प्रशासन के अंतर्गत जैसे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय आता है, जितने भी आएगा उसमें से ये आएगा। सबसे पहले हमारे इसमें अध्याय है और अनुसूची, ये एक वीडियो आएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा 2-3 ठे, उसमें छत्तीसगढ़ के जैसे 132 की जो धारा है पंचायती राज में, वो इसमें शामिल होगा। आज आप लोगों को इसमें जितने धारा है, ये जो भी पढ़ रहे हैं इसमें, ये सब छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज है, पंचायती राज एक्ट है, मतलब एक्ट मतलब अधिनियम है, 1993 से संबंधित है। भारत में हम 1992 पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ 1993 है इसमें से। तो जितने हैं सबसे पहले देख लो, इसमें से 4 अनुसूची है, 4 अनुसूची है। उसके बाद क्या है, 4 अनुसूची के बाद 15 अध्याय है, 15 अध्याय है। दिख रहा है इसमें पीला कलर में, देखो 132 धारा है, दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है ना? देखो इसी को हम लोग आज ये दोनों कंप्लीट करते हैं। फिर ये जो 132 धारा है, 132 धारा लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 2 नहीं तो 3, एक ही वीडियो बना दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा और पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग क्वेश्चन बनाने चालू करोगे तो लीड करना चालू कर दोगे जी। देखो पहला है धारा, एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद याद करा देता हूँ। देखो धारा 1 से 15 तक पूरा धारा है। बीच में अध्याय 6 का मिलेगा कॉलोनी से संबंधित, और ये विशेष रूप से याद रखना। देखो पहला क्या है, जब भी रहता है पहला प्रारंभिक है, ये एक बार पीएससी प्री 2020 में आया है। और अंतिम देखो अध्याय रहता है, देखो अंतिम अध्याय दिख रहा है ना, ये निरसन रहता है। आप में द फॉलोइंग करके आता है कब भी ऑप्शन में, तो आप आराम से मिला सकते हो। अंतिम में क्या होता है, निरसन होता है। देखो याद कैसे करना, सबसे पहला अध्याय 1, जब अध्याय पढ़ेंगे देखो पहले इधर तो देख लो 1 से 2 धारा इसमें शामिल है, फिर इसमें 3 से 7 धारा है। पहला क्या प्रारंभिक है, बाकी कुछ नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ कुछ भी नाम नहीं है, लेकिन बस याद रखना इसे प्रारंभिक इसी में लगा है। प्रारंभिक धारा 1 धारा 2, क्या नाम है उसका, अध्याय 1 का प्रारंभिक नाम है प्रारंभिक। जैसे ही हम लोग अध्याय 3 में आते हैं, जिसको मैं पूरा धारा एकदम क्रम से याद रख करा दूंगा इसको। जैसे हम अध्याय 2 में आते हैं, अध्याय 2 में क्या है, ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया। ग्राम सभा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राम सभा क्या होता है, जैसे मतदाताओं को समूह को ग्राम सभा कहते हैं जो पंजीकृत हो, ये अलग अलग है, लेकिन हमें याद करना है इसको। देखो अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिक है। अध्याय 2 में क्या है, ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है, ग्राम पंचायत नहीं है। तीसरा में है देखो पंचायत की स्थापना की बात किया गया है, ग्राम पंचायत नहीं बोला है। जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो पहले पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनपद पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिला पंचायत के बारे में। ये सब चीज इसी में है, इसको बोलते हैं पंचायत की स्थापना है। ये धारा देखेंगे 4 से 41 तक है। जैसे 42 में आते हैं तो निर्वाचन से संबंधित है। देखो जैसे 42 में आते हैं क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। तो हम इसको ऐसे याद कर लो, धारा अध्याय 3 में क्या है, देखो पंचायतों की स्थापना, 3 दूनी 6, यहाँ ले लाओ। 6 में क्या है, पंचायतों के कृत्य है, ग्राम पंचायत नहीं है, पंचायतों के कृत्य के बारे में बताया है। पंचायतों की स्थापना, 6 में कृत्य, ऐसे करके याद रखना। 3 में स्थापना, कैसे याद करेंगे, 3 में स्थापना, 6 में कृत्य, ऐसे याद रखना कृत्य, 3 दूनी 6। 4 में निर्वाचन, 4 में क्या होता है, निर्वाचन, 4 में निर्वाचन। और जो 5 में है, 5 में कामकाज। ये यहाँ से बस पकड़ना, बाकी पूरा है, सबको याद नहीं कर सकते, इसमें से जितना कल लिखा है नहीं याद करना है हम लोगों को। एक बार बोलता हूँ, 1 में प्रारंभिक, 2 में ग्राम सभा, 3 में स्थापना, 6 में कृत्य, 4 में निर्वाचन, 5 में कामकाज। ये अध्याय हो गए खत्म 6 तक। अगला देखते हैं 7 से। अच्छा 6 का भी देख लो, इसमें 6 का में है, 6 का देखो क से क दिख रहा है, क से कॉलोनी वाला है, कॉलोनी निर्माण संबंधित होता है। धारा 61, क से 61 6 तक रहता है उसमें से। अगला देखो 7 से, छोटा कर देते हैं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। देखो 7 से याद करना है, कैसे याद करेंगे, 7 से थोड़ा नीचे कर देता हूँ जी इसको, छोड़ दो। हाँ 7 से याद करेंगे, कहते
देखो अध्याय 7 सातम निधि, बस इतने याद करेंगे, अंदर पूरा याद नहीं रख सकते। सातम निधि संपत्ति निधि की बात में बात कर रहा है। अध्याय 7, सात में संपत्ति भी कर सकते हैं, स से सात, स से संपत्ति, या सातम निधि ऐसे भी बोल सकते हो। देखो आठवां बजट, देखो 8 में क्या है, बजट एवं लेखे। 8 पूरा याद नहीं करना है, 8 में बजट, 7वां संपत्ति निधि। 9, अब यहां से देखो याद करना, 9 जब हम लोग 9वीं पढ़ते थे तो वसूली करते थे, ऐसे याद रख लें। 9 में वसूली, 9 में क्या है, वसूली। पूरा याद नहीं लिखना, कराधान आयोग की वसूली, इधर धारा है, इसे पूरा धारा थे तो पूरा याद हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो उसके लिए। 9 में वसूली, जैसे भी वो 10वीं पढ़ना चालू कर दिया तो अपने आप पर नियंत्रण करना चालू कर दिया, तब वसूली नहीं करूंगा, नियंत्रण करूंगा। 9 में वसूली, 10 में नियंत्रण, 10 में क्या है, नियंत्रण। फिर जैसे वो 11वीं पढ़ना चालू किया, जैसे देखो हल्का से यहाँ से 11वीं जैसे वो पढ़ना चालू किया तो क्या नियम बनाना चालू कर दिया अपने ऊपर या किसी अन्य के ऊपर। कैसे याद करेंगे, देखो 9 में वसूली, 10 में नियंत्रण, 11वीं देखो 11वीं में नियम बना दिया अपने लिए, पूरा सबके लिए। जैसे नियम बनाया तो 12 में क्या होगा, उसके बाद जुर्माना लग गया। जैसे 12वीं पढ़ा तो जुर्माना, इसी को बोलते हैं शास्ती, शास्ती, दंड, दंड या जुर्माना ऐसे बोलते हैं, एक ही है ना। ये शब्दावली प्रशासनिक शब्दावली है या कानूनी की शब्दावली है शास्ती, हम लोग उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं दंड या जुर्माना। कैसे याद रखेंगे, 12वीं पढ़ाते जुर्माना लग रही है, जिसे याद रख लेना। देखिए 13 में प्रकीर्णन, इसको याद रखना, 13 में प्रकीर्णन। 14 मोस्ट टाइम भी है, 14 जब भी मैं जैसे 14 कॉलेज में गया हूँ तब पर परीक्षा चालू होगी, इसे याद रख लेना। रैंकिंग चालू होता है ना, पहले रैंकिंग होता था, अब तो नहीं होता रैंकिंग। तो 14 में रैंकिंग अर्थात सम परीक्षा, और 15 में निरसन। 15 में क्या है, निरसन। देखो शुरू संधि में बराबर याद करा देते हैं। 1 में प्रारंभिक, देखो वैसे बोलना, देख लिखा है 1 में प्रारंभिक, 2 में ग्राम सभा, 3 में स्थापना, देखो 3 में स्थापना, 3 दूनी 6 आएंगे तो कृत्य, पंचायत का कृत्य, कहाँ 6, पंचायतों का कृत्य। 5 में कामकाज, 5 में कामकाज, 6 खत्म हो गया। 4 है, 4 भूल गए थे, देखो 4 में निर्वाचन, अभी निर्वाचन आयोग है तो अनुच्छेद सॉरी धारा 42 और 43 से संबंधित है, धारा 42 तारीख निर्वाचन। 6 में कॉलोनी है, 6 का में कॉलोनी के बारे में बताया गया है, जबकि 6 में क्या है, कृत्य बताया, पंचायतों के कृत्य है। देखो 7 में निधि संपत्ति, 8 में बजट, 9वीं पढ़ाते रहे तो वसूली करते रहे, ऐसे करके याद रखा। 9वीं में वसूली, 10वीं में नियंत्रण, देखो 10वीं में नियंत्रण, 11वीं में नियम बनाते हैं, 11वीं में नियम, 12वीं पढ़ाते हैं तो दंड लग, विशेष याद रख ले। 12वीं में दंड एवं शास्ति के बारे में बताया गया, विशेष मोस्ट टाइम पे है ये ना, अलग अलग इसमें बताया गया है कैसे मिटाना रहता है, कैसे किसमें 500 लगते हैं, किसी में 50 लगता है, किसी में 100 लगता है। सरपंच उप सरपंच जो बैठक में शामिल होते हैं वो इसी में शामिल रहते हैं पूरा। 13 में प्रकीर्णन, 14 में संपरीक्षा। अब ये 14 का, ये विशेष रूप से याद रखना 14 का, उधर 6 का है, 6 का में कॉलोनी के बारे में बताया गया है, जबकि 14 का है इसी में पैसा एक्ट लागू होता है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र में जो लागू है यही शामिल है। और क से च तक अभी इसी में संशोधन हुआ है, इसमें से जो 50% वाला क्राइटेरिया इसी में संशोधन है। और अंतिम में क्या है, निरसन। उसी प्रकार देखो अनुसूची देख लो, 4 अनुसूची है। पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची। पहला धारा पूछता है 77(1), 77(2), 80 और 53, ये विशेष रूप से याद रखना। 77(1), 77(2), 80 और 53। जो 77(1) में है, देखो ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने में अनिवार्य टैक्स के बारे में बताया गया है। 77(1) अनिवार्य टैक्स मतलब 6 प्रकार का है अनिवार्य टैक्स, है ना। टैक्स नीचे पढ़ेंगे कौन कौन सा टैक्स अनिवार्य है, जैसे बाजार टैक्स, नीचे आएंगे तो बाजार टैक्स, भूमि टैक्स, संपत्ति टैक्स, बाजार टैक्स है ना, वो नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे निजी संडास पर टैक्स लेते हैं वो अलग अलग है। उसी प्रकार देखो इसी में ख है, जनपद पंचायतों के द्वारा आरोपित किए जाने वाली अनिवार्य कर, ये भी अनिवार्य कर है, जनपद पंचायत द्वारा भी किए जाते हैं अनिवार्य कर। जैसे मनोरंजन पर कर लगाते हैं और प्रदर्शन पर कर, इसको कई बार पूछा है। प्रदर्शन पर कर किस प्रकार का कर है, एक अनिवार्य कर है, और जनपद पंचायत लगाते हैं उसने, उसी को बोलते हैं प्रदर्शन पर कर, नाटक उटक पर कर, और साथ में मनोरंजन पर कर जो लगाते हैं वो जनपद पंचायत का कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की जिला पंचायत का कोई कार्य नहीं रहता। जिला पंचायत जैसे वर्तमान एडी में पूछा था, जिला पंचायत को जिला परिषद ऐसे टाइप के पूछा था ना, ये विशेष याद रखना। ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने अनिवार्य कर 77(1), और उसी 77(1) में दिया है जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाली अनिवार्य कर। और अनिवार्य कर में क्या है, एक मनोरंजन कर और प्रदर्शन कर, उसी में शामिल है जनपद पंचायत का एक अनिवार्य टैक्स है ये। 77(2) देखो ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाले एक प्रकार के क्या है, एक वैकल्पिक कर है, ये वैकल्पिक कर है। ये ग्राम पंचायत द्वारा
वैकल्पिक कर भी लगाते हैं, अलग अलग कर है। जैसे हम लोग संपत्ति कर को पढ़ेंगे ना, संपत्ति कर दो प्रकार के रहता है। मैं अभी यहाँ तो हाथ पाँच हो जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे पूछता है, एक लाइन में पूछ देता है संपत्ति कर किस प्रकार का कर है, ऐसे पूछ देता है संपत्ति कर, तो एक प्रकार के अनिवार्य कर है, लेकिन इसको हम लोग अलग भाग में बांटते हैं ना, जैसे दो भाग में पड़ता है अलग से, और संपत्ति कर एक अनिवार्य कर और वैकल्पिक कर अलग अलग में बढ़ जाता है। वो यहाँ नहीं, अलग नीचे पढ़ाएंगे उसको। उसके बाद है देखो, इसी में जनपद पंचायत के द्वारा आरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर भी शामिल होता है 77(2) में। क्या है, जब भी अनुज्ञप्ति है, देखो अनुज्ञप्ति और लाइसेंस इसी को पूछता है, यही 6 मात्र एक है। अनुज्ञप्ति और लाइसेंस कौन कर लगा सकता है, तो जनपद पंचायत लगाते हैं। कौन लगाते हैं इसको, जनपद पंचायत लगाते हैं। और ये एक प्रकार के वैकल्पिक कर है, ये विशेष रूप से याद रखना। जबकि मनोरंजन कर और जो प्रदर्शन कर है इसको भी ग्राम पंचायत लगाते हैं, लेकिन एक प्रकार की ये अनिवार्य कर है। साथ में अनुसूची 3 जो धारा 80 है, अनुसूची 3 में तो क्या है, जो ग्राम पंचायत है उसको जो फीस संग्रहण तो ठेके में दिया जाता है, याद रखना, ठेके में जो दिए जाते हैं उसी को बोलते हैं क्या है, धारा अनुसूची 3 में धारा 80 में दिया है। लेकिन इसमें एक विशेष रूप याद रखना, जो संडास होते हैं, जो साफ सफाई होती है ना, संडास जो गांव में जैसे टॉयलेट बोलते हैं, टॉयलेट को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पैखाना बोलते हैं, पखाना या तह खाना अलग बोलते हैं, पैखाना बोलते हैं, किसी जगह तह खाना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो इसको कभी भी ठेका में नहीं दिया जा सकता है किसी भी प्रकार का। जितने संडास है, ये सफाई है, जो सफाई कर्म लगाते हैं, इसको कभी भी इसको ठेका में नहीं दिया जा सकता, बाकी अन्य को दिया जा सकता है। उसी प्रकार देखो धारा 53, तो हम लोग 29 जो विषय पढ़ते हैं पंचायत के द्वारा, यही धारा 53 में पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति है, ये विशेष रूप से याद रखना, राज्य सरकार की शक्ति है पंचायतों को कृत्य के संबंध में। जैसे अंदर अंदर पूछा जाता है, जैसे राज्य सरकार, हम इसकी जब अंदर पढ़ेंगे ना, इसमें पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति है। तो राज्य सरकार जो पंचायतों के कृत्य में जिला पंचायत होता है और दूसरा होता है जनपद पंचायत, केवल इसी को ही कार्य सौंपते हैं, ग्राम पंचायत के नहीं सौंपते। ये विशेष रूप से अंतर है दोनों में। जब पूरा धारा पढ़ेंगे तो वो पूरा याद हो जाएगा। उसके लिए एक बार और देख लो, मैं और बता देता हूँ। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। अनुसूची 1 क्या है, 77(1), 77(2), 80 और 53 ये धारा है। जब हम पूरा धारा पढ़ेंगे 132 से पूरा रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किया जाने वाले एक प्रकार का अनिवार्य कर है, और इसी में जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किया जाने अनिवार्य कर जैसे प्रदर्शन कर, नाटक प्रदर्शन या मनोरंजन कर। जिला पंचायत किसमें कोई भी कार्य नहीं सौंप सकते किसी भी प्रकार का। बाकी कैसे इसका ये किससे परमिशन लेगा वो पूरा धारा में बताया जाएगा। जैसे ग्राम, दूसरा देखो अनुसूची 2 में ये ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाली एक प्रकार का वैकल्पिक कर है। वैकल्पिक को ऐच्छिक भी लिख देते हैं ना, ऐसे ना, ऐच्छिक कर, ऐसे ऐच्छिक भी लिख देगा, ये भी सही है। और इसमें जनपद पंचायत के द्वारा आरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर जैसे लाइसेंस या अनुज्ञप्ति कर, ऐसे लिखा रहेगा। साथ में धारा 80 देखो अनुसूची 3 में दिया गया है, ग्राम पंचायत के द्वारा क्या है, जो ठेका पर जो कर देते हैं, ठेका जो ठेका लेते हैं वसूली करते हैं, ठेका के माध्यम से दिए जाते हैं। पर एक विशेष रूप से याद दे रखना, इसमें कभी भी जो निजी संडास है, संडास है, उसको कभी भी ठेका नहीं दिया जा सकता है ना, क्योंकि राज्य सरकार, ग्राम पंचायत के ये कर्तव्य में शामिल होता है, क्योंकि सफाई करना उसका। और अनुसूची 4 क्या है, ये धारा 53 है, जिसे पंचायतों के कृत्य के संबंध में बताया गया, पंचायतों के बारे में बताया गया है, विशेष रूप से याद रखना। और ये शक्ति जिला पंचायत को देते हैं, जिला पंचायत को सौंपते हैं, और दूसरा जनपद पंचायत के सौंपते हैं। राज्य सरकार कभी भी ग्राम पंचायत को नहीं सौंपते हैं। शुरू से अंतिम एक बार रिपीट कर देता हूं। 4 अनुसूची, 15 अध्याय और 132 धारा। पहला 1 में प्रारंभिक, 2 में ग्राम सभा, 3 में क्या है, देखो स्थापना के बारे में बताया गया, 3 दूनी 6, 6 में कृत्य है, 4 में निर्वाचन, 5 में कामकाज। देखो 5 में कामकाज, 6 में क में कॉलोनी के बारे में बताया गया, 6 का कहा कॉलोनी के बारे में बताया गया, 6 का कॉलोनी निर्माण, 7 में क्या है 100 से 7, 7 से संपत्ति निधि, संपत्ति निधि, 8 में बजट में लिखे, 9 में 9वीं पढ़ते रहे वसूली करते रहे, 10वीं पढ़े नियंत्रण लाए, 11वीं में नियम बनाए, हाँ 12वीं पढ़े जुर्माना लगी मतलब शास्ति, 13 में प्रकीर्णन, 14 में क्या है देखो सम परीक्षा अर्थात परीक्षा दिलाया, 14 जन परीक्षा दिलाया, ऐसे करके याद रख लेना। इसको कई बार पूछा है ना, 129 का यहाँ कंफ्यूज कर देता है कई बार इसको। और क में क्या है 14 क में अनुसूचित क्षेत्र पैसा एक्ट वाला संबंधित इसमें लागू होता है, और 15 में निरसन। देखो 4 अनुसूची, पहला अनुसूची 2, 3, 4, 77(1), 77(2), 80 और 53। पहला क्या है, ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किया जाने वाला एक अनिवार्य टैक्स है, तो उसी प्रकार जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाले अनिवार्य टैक्स है।
जैसे मनोरंजन टैक्स, प्रदर्शन टैक्स। 77(2) में है ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किया जाने वाली एक प्रकार का वैकल्पिक टैक्स है, ऐच्छिक टैक्स है। उसी प्रकार जनपद पंचायत द्वारा आरोपित किया जाने वाली ऐच्छिक टैक्स है, जैसे अनुज्ञप्ति या लाइसेंस पर टैक्स। अनुसूची 3 ठेका, अनुसूची पूरा नहीं याद रखना है, अनुसूची 3 धारा 80 है, ठेका बस याद रखना, 80 रुपए का ठेका ऐसे याद रख लेना और कुछ नहीं। और अनुसूची 4 में क्या है, धारा 53 पंचायतों के कृत्य। जब भी इसको पंचायतों का हम लोग कृत्य पढ़ेंगे, जब राज्य सरकार है ना, उसका शक्ति के बारे में धारा 53 में दिया गया है। इसी में 29 विषय है, हम जो 29 विषय पढ़ते हैं यही है। नगरीय निकाय में 18 विषय पढ़ते हैं, इसमें 29 विषय है। तो ये जो शक्ति जो देते हैं राज्य सरकार, एक देते हैं जिला पंचायत को देते हैं, उसको सौंपते हैं कार्य ना, एक पढ़ते हैं जनपद को पढ़ देते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत को ऐसे कभी भी नहीं देते, याद रख, ग्राम पंचायत को कभी भी कार्य सौंपते नहीं, ऐसे टाइप में इस नियम है। इसका अगला पढ़ेंगे हम लोग धारा। धारा भी लगभग इसी को पढ़ेंगे जो पढ़ाया, धारा को लगभग अलग अलग है। 132 धारा है जी, 132 धारा को पहले मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरे याद करा दूंगा, उंगलियों में पूरा याद हो जाएगा। लगभग 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 में नहीं होगा तो 3 में होगा, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तब तक के लिए थैंक यू।